Hello students, this is Ankur Vasne and I'm back with Vasne coaching classes. Guys, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th का चैप्टर 7 स्टार्ट करके दूसरी एक्सरसाइज खत्म कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 7.3 करवाऊंगा तो आपको इस चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो जरूर करवाऊंगा, मुझे याद है। तो आज मैं आपको थ्योरम से स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर नंबर 3 में। पहले थ्योरम लिखी हुई है मैंने, लेकिन थ्योरम से स्टार्ट पहले याद दिला दूं मैं आपको कि डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मैं जरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको अपनी वीडियो पे आते हैं। देखिए पहला थ्योरम लिखा है मैंने क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन एक्सिस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इफ वी आर गिवन अ ट्रायंगल, ओके, लेट इट बी ए बी सी, द एंगल अपोजिट इक्वल साइड, यानी कि इक्वल साइड गिवन है मुझे, ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। पहले लिखते हैं, कितना करिए, गिवन, गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ओके, अब ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो मुझे टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू, इसके एंगल अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट वाला एंगल, इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, दैट इज ए एम टू बी सी। ठीक है, किस पे, बी सी पे। मैंने मान लिया ए एम जो है बी सी पे क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो इसको मान लेता हूँ एंगल 1, इसको मान लेता हूँ एंगल 2। ठीक है, तो आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ पर लिखेंगे, इन ट्रायंगल में बताया था आपको, दो ट्रायंगल लेके चलते हैं मेनली चैप्टर में, बी ए एम एंड ट्रायंगल सी ए एम। तो क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों, गिवन, हर का रीजन लिखना है आपको, कि आपसे क्वेश्चन टीचर जो क्वेश्चन मारना लगा पाया कि ये क्यों है, हर चीज का रीजन देना, चाहे वो गिवन ही क्यों ना हो। इसके अलावा मुझे दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, एज वेल एज एंगल, सॉरी, साइड ए एम इक्वल टू ए एम, एम लिख दीजिए। क्यों, कॉमन, बता चुका हूं पहले भी बहुत बार, कॉमन का क्या लॉजिक होता है, दोनों ट्रायंगल सेम साइड आती है, कॉमन साइड एंगल जो भी आता है। अब क्या हुआ, एस ए एस, तो बाय एस ए एस कॉम्बिनेंसी, ओके, ट्रायंगल बी ए एम इज कॉमन टू ट्रायंगल सी ए एम। हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था कि कॉमन करिए ट्रायंगल, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट योर एम, एम क्या है हमारा, बी और सी इक्वल करना है, सो करेंगे, सो एंगल बी इक्वल टू सी। क्यों, बाय सीपीसीटी, ये सबसे बड़ा आम है आपका, इसमें भी बना आपके पास एक सीपीसीटी, जो आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, आपको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं पेपर में। ठीक है, ये हमारा थ्योरम प्रूफ होती है। एक इसकी कन्वर्ट और है, उसमें क्या है आपको, कि चलो मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए नेक्स्ट टर्म देखिए अपनी वृत्ति मिलती है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। फिगर सेम रहेगी हमारी, क्या है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि क्या हुआ, उसमें हमें दे रखा है साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये उसकी कन्वर्स है। इसमें दे रखा है कि एंगल इक्वल है, साइड इक्वल करनी है, इसलिए मैंने आपको डिट्टो सेम मेथड से बता रहा हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे कि सर हम याद कैसे रखेंगे। क्या करेंगे, देखिए सेम कुछ, सब कुछ सेम लिख रहा हूँ, गिवन, इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि एंगल इक्वल है, दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज ए एम टू बी सी। ठीक है, मैं ये इतनी बी सी सेम लिख रहा हूं, तो मैं टू प्रूफ क्या है हमारा इस बार, आप शायद ऊपर लिखते हैं टू प्रूफ, इससे टू प्रूफ क्या है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगी। अब आते हैं प्रूफ पर,
सेम लॉजिक, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम। ठीक है, क्या क्या दे रखा है मुझे दे रखा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। सबसे पहले गिवन तो यही दे रखा है स्टार्टिंग से, इसलिए हम इसके अलावा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू पहले रखा है मैंने, इसलिए बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन मिल लेगा ना आपको कि टीचर क्वेश्चन मार्क चाहे तो भी लगा सके। आप बता सकते हो कि हाँ वास्तव क्लास में पढ़ के आए हैं, उसमें यही पढ़ाया जाता है, नंबर नहीं कट सकते, डोंट वरी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ए एम इक्वल टू ए एम। क्यों? बता चुका हूं, कॉमन। सेम क्या लगी आपकी, अब कंडीशन थोड़ी चेंज हो क्या? ए एस एंगल एंगल साइड कॉन्वेंसी ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी एम। ओके, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो क्या होगा? सो ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सी बी डी टी। दिस इज आवर प्रूफ। ठीक है, मैं साइड में हटा रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें लेना हो तो। ये गारंटी है बेटा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा विदाउट स्किपिंग, तो ये गारंटी दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये समझ में आएगा ही आएगा। आप अगर स्किप कर रहे हैं तो दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। चलिए, मैं अपनी दो थ्योरम हो चुकी हैं, इस बार सिलेबस से इनइक्वालिटी हट गया है, तो इनइक्वालिटी नहीं कर पा रहा, वो मैं नेक्स्ट ईयर ऐड करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। आप लोगों की जरूरत नहीं है। मैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 7.3 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे आता हूँ। चलिए चलिए 7.3 स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करें। देखिए, आपको जो फिगर दे रखी है पहले क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरह है। दिस इज ए डी बी डी एंड सी। अब गिवन क्या है मुझे? गिवन इज, आपको रखा है एबीसी एंड बीडीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि मैं जो मेन मकसद हमारा वो लिख दे रहा हूं सीधे, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है एंड सेकेंडली बी डी इक्वल्स टू डी सी गिवन है मुझे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके कुछ और से हमारा काम का नहीं है, हमें टू प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट लिख दे रहा हूं खाली पहले तो अभी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉमन टू ट्रायंगल ए सी डी। ओके, ये मुझे क्या करना है? टू प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम? अपना लॉजिक जो हमने सीखा है, क्या सीखा है हमने अभी तक, प्रूफ पे आते हैं। देखिए क्या प्रूफ होगा? दो ट्रायंगल लेने, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। गिवन क्या है? ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी। ये क्या है? ये है हमें गिवन, दोनों ही गिवन है। इसके अलावा AD इक्वल्स टू AD, क्यों? कॉमन, कॉमन आ रहा है, सो वाई एस 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 कॉमन कॉमन ट्राइंगल ए बी डी इज कॉमन टू ट्राइंगल ए सी डी। ये क्लियर हुआ? अब इससे हम कुछ फायदा उठाना है, जैसे कि मैं एंगल लेता हूं 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाय सी बी सी डी। ये हमारे काम में आएगा आगे। सेकंड पार्ट के प्रूफ पे आता हूं। टू प्रूफ, सेकंड पार्ट में क्या टू प्रूफ करना है आपको? कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉमन टू ट्रायंगल ए सी पी। ओके, ये मुझे क्या करना है? टू प्रूफ करना है। अब मैं क्या करूंगा? प्रूफ देखिए इसका, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों है? यस, गिवन। आप रीजन दिया करिए। सेकंड पॉइंट, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बताइए क्यों? यस, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट एस ए और एस ए पी
AP is common to AP, क्यों कॉमन, so बाय क्या लगाओ SAS कॉमन एंड C, ट्राइंगल ABP is common to triangle ACP। अब इसका फायदा उठाते हैं, फायदे जो उठाते हैं, मैं मान लेता हूं कि BP जो है वो इक्वल है BC के, और इसके अलावा मैं मान लेता हूं एंगल 3 जो है वो इक्वल एंगल 4 बाय CPCT, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। तो कॉमन टर्म कर चुका नॉट ट्रायंगल। अब आता है थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, टू प्रूव किया थर्ड पार्ट हमारा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एंगल D, ठीक है। यानी कि AP जो है वो A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। प्रूफ देखिए, आधा तो हम पहले कर चुके हैं, क्लियरली एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एज प्रूव्ड, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। एंगल या फिर लिख दीजिए AP बाइसेक्ट्स एंगल ए का तो हो गया। अब आते हैं डी पर, डी पे बाइसेक्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, ओके, BD इक्वल्स टू DC, क्यों, ये तो मुझे गिवन है, ऐसे ट्रायंगल दे रखा था। इसके अलावा क्या लिख सकता हूं मैं, BP इक्वल्स टू PC, क्यों, अभी मैं प्रूफ करा है, एज प्रूव्ड, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज DP इक्वल्स टू DP कॉमन, DP तो आपको बहुत अच्छी चीज नहीं आती है ना, ठीक है, वही DP है, ठीक है। DP इक्वल्स टू DP कॉमन है, सो बाय SSS कॉमन इन C, ट्रायंगल BDP इज कॉमन टू ट्रायंगल CDP, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका ही फायदा उठा लेते हैं। फायदा क्या उठाएंगे इसका, मैंने क्या करना था, मुझे प्रूव करना था कि एंगल 5 इक्वल एंगल 6 होगा। आप चाहते तो नाम भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा इससे इजी पड़ जाता है तो इसे लिख देता हूं मैं। आप चाहते पूरे एंगल BDP इक्वल टू CDP लिख दो, कोई मायने नहीं कर सकते, ठीक है, डोंट वरी। क्यों, बाय CPCT, हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल D, ओके। तो ये प्रूफ कर दिया मैंने कि ये पैसे करता है इसको, ये पैसे करता है इसको, ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। आप चाहो लिख सकते हो, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D आल्सो, ओके। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे अपने पे, आपको प्रूफ करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपका, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, हमें प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या करना है, प्रूव करना है कि BP इक्वल्स टू PC है, क्यों, क्योंकि इसने बाइसेक्टर कर दिया और परपेंडिकुलर क्या दिया, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो चीज प्रूव करनी है। अब आते हैं प्रूफ पर, ठीक है। प्रूफ देखिए बेटा, ऐसी बोर्ड पे से लिख रहा हूं क्योंकि कुछ मुझे पता है कुछ दिक्कत आ रही होगी कि सर आप आगे लिख के दिखा तो अच्छा लगेगा। बेटा दिक्कत क्या है कि एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा जितना देर मैं सामने नहीं आऊंगा, हटिया डोंट वरी, पूरा टाइम दूंगा आपको। प्रूफ क्या लिखेंगे हम आपको, इसको मुझे प्रूफ करना है BP इक्वल टू PC। देखो BP इक्वल टू PC, क्यों, मैं तो पहले प्रूफ कर चुका हूं, कहां पे, जब मैं ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, लिखेंगे एज प्रूफ इन सेकंड पार्ट, ओके। इधर सेकंड पार्ट में प्रूफ कर चुका हूं, और एज वेल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 था, ये भी प्रूफ कर चुका हूं भाई, ये भी मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब मैं फायदा क्या लूंगा इसका, नाउ
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लक्ष्य करना, यानी कि लीनियर पेयर। शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, याद करने के बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमारे हाथ में एक दुकान है लक्ष्य बनने की, तो मैं उसे जाता हूँ LP, लीनियर पेयर। लक्ष्य बनना आप भूलेंगे नहीं पक्का। ठीक है, एंगल 3 और 4 कैसे हैं? इक्वल है, तो इक्वल है तो 12 से मैं 3 ले सकता हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 2 से कटा 90 टाइम्स, दैट इज angle 3 equals to angle 4 equals to 90 degree. So AP is perpendicular bisector of BC. गाइस इसी के साथ ये आपका अच्छा सा क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरा फोटो भी आपको नहीं देखना पड़ेगा, मैं साइड में आ चुका हूँ। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको देखो फिगर दे देखिए, फिगर बना रहा हूं मैं। AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC एंड AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, इन विच AB इक्वल्स टू AC। AB गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं चलिए गिवन में AB इक्वल्स टू AC, ये मुझे गिवन है, और साथ ही साथ गिवन है AD इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि मेरे लिए परपेंडिकुलर मान लीजिए आप। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, दो पार्ट करा आपसे। फर्स्ट पार्ट है आपका AD बाइसेक्ट्स BC, दैट इज BD इक्वल्स टू DC। सेकंड पार्ट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हाँ लिख रहा हूं मैं एंगल 1 वाला एंगल 2, मैं दो चाहते क्या लिखे, कैसा एंगल बना 2 का मुझे पता है। ठीक है बेटा, लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने प्रूफ पर। फर्स्ट पार्ट क्या था कि हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये 90 है तो ये भी 90 है, पता है आपको। क्या लिखेंगे? सबसे लिखेंगे एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA, ईच 90 डिग्री। ओके, एंड नाउ लिखेंगे फिर AB इक्वल्स टू AC गिवन, इसके बाद लिखेंगे AD इक्वल्स टू AD कॉमन। क्या लगी? कौन सी लगी बेटा? सोचो सोचो, जो हम बोलो, अब मैं बताता हूँ। राइट एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस, एंड वन ऑफ द टू साइड इज साइड, तो RHS कॉम्बिनेंसी। ट्राइंगल ABD इज कॉम्बिनेंट टू ट्राइंगल ACD। ये हो गया, अब तो पता ही आपको आ गया, तो होशियार हो। सो बाय CPCD क्या हो जाएगा? BD इक्वल्स टू DC। ये तो आपका होगा पहला पार्ट प्रूफ। अब आते हैं सेकंड पार्ट वाले पे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड क्या करा है? प्रूफ करना है कि वन इक्वल टू टी है, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? जब आपको पता है कि आपने कॉमन तो प्रूफ कर चुके हो पहले से ही, भाई आपने कॉमन तो प्रूफ कर ही दिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD। क्यों? क्योंकि आपने ट्रायंगल तो पहले प्रूफ कर दिया ना भाई, ट्रायंगल तो आपने दोनों पहले कर चुके हो। अभी तो प्रूफ करना है कि AD जो बाइसेक्ट करते हैं A को, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD। सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए चलिए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। आपको दो फिगर दे रखी हैं, triangle ABC and AM is the median. Okay, and the second triangle is PQR, where PN is the median. Okay, now we are given
ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी एम बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एज वेल एज ए एम इक्वल्स टू पी एन। यानी कि ये इसके इक्वल दे रखा मुझे, ये पूरी साइड बी सी क्यू आर इक्वल दे रखी है, एंड द मीडियन इज गिवन इक्वल टू द पी एन। ओके, अब टू प्रूव क्या है, टू प्रूव मेरा क्या है, मेरा प्रूव है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉमन टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, मैं प्रूफ करता हूं, देखिए प्रूफ देखिए इसका, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करूंगा तो सेकंड करूंगा। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, देखेंगे क्या, मुझे जो भी बी एम इक्वल होगी क्यू एन के, मैं कैसे करूंगा इसको, मैं लिखूंगा पहले बी एम, जब मैं लिखता हूं बी सी, बी सी इक्वल है क्यू आर के, क्यों, मुझे गिवन था ये चीज, मैं करूंगा हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो बी सी का क्या होगा, बी एम, क्यों होगा, बिकॉज द मीडियन डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑन व्हिच इट गिव्स। ओके, जिस पे मीडियन बनता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बी एम इक्वल हो जाएगा क्यू आर की। इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ओके, दो ट्राइंगल लिए मैंने ए बी एम और पी क्यू एन, क्यों लिए देखिए क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए बी इक्वल है पी क्यू के, इसके साथ ए एम इक्वल है पी एन के, ये दोनों क्या है गिवन, ये वो मीडियन दे रखा है। एंड लास्ट पार्ट इज बी एम इक्वल्स टू क्यू आर एज प्रूव्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। सो बाय ट्रिपल एस कॉम्बिनेंसी, यानी कि एस एस एस, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉमन टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, इससे मैं फायदा उठाऊंगा, इसका क्या लिखूंगा मैं, इससे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, बाय सीपीसीटी। ओके, याद है क्या फॉर्म होती है इसकी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे आता हूं, क्या प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव करना है मुझे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉमन होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूफ देखिए इसका, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसके साथ साथ मुझे गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन था, ये मैंने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में बस सीपीसीटी कर कर। द लास्ट इज बी सी इक्वल टू क्यू आर, जो कि मुझे गिवन है पहले से। क्या क्राइटेरिया लगा इसमें, कंडीशन क्या लगी, एस ए एस, तो बाय एस ए एस कॉम्बिनेंसी triangle ABC is common to triangle PQR, and this is what we have to prove। क्वेश्चन 3 बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 पर आता हूँ। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। आपको गिवन है BEN CF मतलब टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल ABC दे रखा है पहले मुझे एक, इसके दो एल्टीट्यूड हैं कुछ इस तरह, क्या नाम है इनके, BE and CF, और we know the altitude makes an angle of 90 डिग्री, ये हमें गिवन है सब। अब कह रहा है इसमें RHS रूल लगा के प्रूफ करिए कि ABC क्या होगा, एसएस ट्रायंगल होगा। तो गिवन क्या हुआ मेरे पास, गिवन हुआ कि एंगल CFB इक्वल होगा एंगल BEC, each equals to 90 डिग्री। And what we have to prove, we have to prove that ABC and एसएस ट्रायंगल, यानी क्या हुआ, AB equals to AC, दो साइड इक्वल करनी है और आरएचएस कॉमर्स लगानी है, इसमें कंडीशन दे रखी है हमें साथ साथ। तो प्रूफ देखिए इसका, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, क्या क्या दे रखा मुझे प्रेस लगा एंगल सी एफ बी इक्वल एंगल बी ई सी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, तो बी सी इक्वल टू पी सी कॉमन। अब उस पर राइट एंगल हो गया मेरा, मेरे हाइपोटेनियस हो गया, मेरे पास क्या रहेगी साइड,
साइड में मैं आपको बताना भूल गया बेटा कि आपको दोनों एल्टीट्यूड भी इक्वल दे रखे हैं, यानी कि बीई इक्वल दे रखा है एफ सी, गिवन है। तो बीई इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है, ये क्या हुआ, गिवन। सो बाय RHS कॉमन सी, triangle BEC is common to triangle CFB। ओके, क्या BEC जो है कॉमन होगा CFB के। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका फलन उठाएंगे, क्या लिखेंगे, सो AB, तो AB जो इक्वल कर सकते, मैं लिखूंगा एंगल B, क्या लिखिए आप, एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब B इक्वल टू C हो गया, फिर लिखेंगे दैट इज AB इक्वल टू AC। क्या बताएंगे क्यों, क्योंकि मैं आपको थ्योरम प्रूफ दिखाई थी इस वीडियो को स्टार्टिंग में, क्या लिखा था मैंने, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 5 डिट्टो सेम इसके जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एबीसी एसिड ट्रायंगल दे रखा है, सेम फिगर बनेगी लगभग, चलिए बता दो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन 5 की फिगर, ठीक है, ये ए बी सी, इसमें दे रखा है एबीसी एसिड ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है मुझे, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, यानी कि दे रखा है पी है, ये 90 गिवन है आपको। अब प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए कि एंगल बी इक्वल टू सी होगा, कुछ भी नहीं लिख रहा मैं ज्यादा, गिवन AB equals to AC as well as angle 1 equals to angle 2, each 90 डिग्री। ओके, प्रूफ क्या आता है, सीधे टू प्रूफ मैं बता चुका हूं आपको, टू प्रूफ क्या आता है आपके पास कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू AC, ये मुझे गिवन दे रखा है। इसके अलावा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। द लास्ट पॉइंट AP इक्वल टू AP कॉमन, ठीक है, क्या हुआ, RHS, तो बाय RHS कॉमन सी, ट्राइंगल ABP इज कॉमन टू ट्राइंगल ACP, तो CPCT, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगा। सेट में दे रहा हूं पहले आपको, दोनों छोटे क्वेश्चन में दोनों सेम से हैं, इसलिए एक साथ कर दिया मैंने। ये फिगर फोर्थ की है, ये फिगर फिफ्थ की है। इसी के साथ एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ये चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।